ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में सोमवार व्रत कथा सुनाऊंगी। पहले वीडियो में मैंने इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने सोमवार के व्रत विधि और नियम बताए हैं और तिथि कब से शुरू हो रही है, सावन के सोमवार कब से शुरू हो रहे हैं, सारी जानकारी दी हूँ। तो वीडियो को चेकआउट करके आप देख सकते हैं। और आप लोग अपने लाइक और कमेंट से हमें आगे बढ़ने के लिए, उत्साह देने के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को मैं ज़्यादा देर ना करते हुए सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सोमवार व्रत कथा के अनुसार नगर में एक अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उसे व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। दिन रात वह एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार को कौन संभालेगा, धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से व्यापारी प्रति सोमवार भगवान की शिव और व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित रूप से करता है। भगवान, आप इस व्यापारी को मनोकामना अवश्य पूर्ण करिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसी कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आप इस व्यापारी को इच्छा पूर्ति कीजिए। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार को आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा और पूजा अर्चना करता है और उसके बाद एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसके पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर यह व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 16 वर्ष की ही आयु जीवित रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी तो खुशी था, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की वजह से वह दुखी भी और नष्ट हो रहा था। अल्प आयु चिंता उसे नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले से ही तरह सोमवार का विधिवत पूजन अर्चन करने लगा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र अल्प आयु से रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मण ने उसे पुत्र का नाम अमर रखा। जब वह 12 वर्ष का हो गया तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजा, जो अपने मामा के साथ दीपचंद को बुलाया और कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अब अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ वह भी अमर दीपचंद के रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर को दीपचंद के नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह खुशी से पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण वह चिंतित था। इसे इस बात का भय सता रहा था कि कहीं हमारे पुत्र को काना समझकर हमारे विवाह में कोई अड़चन न पैदा कर दे और उसकी बदनामी न हो। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, क्यों न इसे हम डुकाव के कपड़े पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दें और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने यह सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया और जब उसने गुरुकुल में अपनी शिक्षा समाप्त की और अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, तब खूब अन्न वस्त्र धन देकर रात को अमर को शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनवास के अमर का प्राण
निकल गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा रोने के विलाप करने पर स्वर समीप में गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुन रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर नहीं सहन हो रहा है, आज इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो पार्वती जी ने बोली, पार्वती, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है जो 16 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था। इसकी आयु को तो पूरी हो गई है। पार्वती ने फिर भी भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के के पिता को आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान दिया और कुछ ही पल में जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करने के बाद मामा और भांजे अपने नगर के लिए चले। उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह कराया गया था उस राजकुमारी के साथ। उसके पिता ने अमर को पहचान लिया और अपने साथ अपने राजमहल में ले जाकर यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बड़ी खातिर के साथ उनका आदर सम्मान किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को सूचना भेजी। अपने बेटे अमर की जीवित वापसी लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर हमारा बेटा सकुशल घर लौट आएगा तो हम अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी और उसके पुत्र घर की खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत और पूजा करता है, भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं। कथा पढ़ने और सुनने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।